हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, एक बार आप फिर विवेकानंद क्लासेस के साथ हैं। और देखिए, फिर मैं आपके लिए शॉर्ट वीडियो लेके आया हूँ आपकी हेल्प के लिए, जिसमें कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और सिंपल सेंटेंस के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस जो अब तक लगातार परीक्षाओं में आते रहे हैं। और हो सकता है आपको, जैसे कहते हैं ना, पेनेशिया का काम करें, रामगढ़ औषधि का काम करें, नहीं था दीदी? तो वो पेनेशिया से आप समझ ही गए होंगे। तो कहने का मतलब है कि आप देखें कि इनको मैं कुछ बताता हूँ, इनकी हेल्प करता हूँ। रूल्स तो बताना इनका पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत सारे रूल हैं और आपके पास पहले से भी लिखे हुए, जो भी बच्चे कहीं भी पढ़े हैं और जिसको भी चाहें आप लाइक और मतलब शेयर करते रहें, क्योंकि किसी का फायदा होता है। किसी को अगर एक क्वेश्चन में फंस जाता है, उसके नंबर अच्छे हो जाते हैं, तो इससे और अच्छी कोई बात नहीं है। तो आप देख रहे हैं क्या है, लोगों को बताते रहें, देख रहे हैं। और इसके बाद क्लास समाप्त होगी और उसके बाद आप देखेंगे कि मैं उसके बाद 10 अप्रैल के बाद एक स्पीकिंग क्लास भी ऑनलाइन स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें जो लोग इच्छुक हों वो बता सकते हैं और ऑनलाइन क्लास में ले सकते हैं। एक स्पीकिंग क्लास, एक बैटर कंपटीशन क्लास पूरी देने की कोशिश करेंगे। आगे देखिए क्या कहना चाह रहा है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में हमारे सामने क्वेश्चन ये लेके आ रहा है, इसमें कहा दिस इज द हाउस ही वाज बोर्न। मोस्टली प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड समझ में नहीं आता। देखिए, अगर कॉम्प्लेक्स क्या, कॉम्प्लेक्स की कुछ खासियत होती है। कॉम्प्लेक्स में दैट होगा, दैट से यूज होगा, सो यूज होगा, टी मतलब सो यूज होगा, वेयर, व्हाट, व्हेन, व्हाई, ये सब कंडीशन है। तीन क्लासेस, नाउन क्लासेस, ठीक है आपकी, और एडजेक्टिव क्लासेस और एडवर्ब क्लासेस से मिलकर यूज किया जाता है। सारी तो चीजें बताने हैं फर्स्ट वेरी को रूल्स के अनुसार हम आपको सिर्फ सोल्यूशन के तौर पर, क्योंकि ये आपके लिए एक नुस्खा लेकर आए हैं कुछ समय के लिए, जो आप अच्छा हो सकता है आपको ऐसा ही फंस जाए और आपके लिए बहुत फायदेमंद है। ठीक है, तो ये दिस इज द हाउस ही वॉज बॉर्न। ठीक है, दिस इज द हाउस ही वॉज बॉर्न, यानी हाउस से क्लियर हो गया कि ये प्लेस की बात कर रहा है। ये वह, ये दिस इज द हाउस, ये घर है वह पैदा हुआ, नहीं जहां वह पैदा हुआ था। तो आप इसे वेयर जैसी कंडीशन, जैसे आपको पता है वेयर हम किसके लिए, प्लेस के लिए यूज करते हैं। व्हेन हम टाइम के लिए यूज करते हैं। व्हाई हम रीजन के लिए यूज करते हैं। हाउ हम मेहनत के लिए यूज करते हैं। ये देखिए, तो दिस इज द हाउस वेयर ही वाज बोर्न, यानी आप इसे यूज करके बना सकते हैं। दिस इज द हाउस वेयर, वेयर से कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ही वाज बोर्न। वह ये घर है जहां वह पैदा हुआ। इसने इसे कॉम्प्लेक्स बना दिया। तो देखिए, वेयर के लिए हम प्लेस आया है, क्योंकि प्लेस है तो हम वेयर जैसे वर्डों से यूज करके कॉम्प्लेक्स। अगर रीजन होता तो हम वाई का यूज करते हैं। अभी चूंकि रूल्स के अकॉर्डिंग सारी चीजें होती हैं, तो यहाँ पर रूल्स तो इतना पॉसिबल जल्दी में नहीं है। आई मेट ए बॉय, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट। सिंपल सेंटेंस बना। सबसे बड़ी देखना कि बच्चे की विशेषता क्या है। देखो, सिंपल सेंटेंस के बहुत सारे रूल होते हैं सिंपल सेंटेंस के, लेकिन सिंपल सेंटेंस को एक अकॉर्डिंग टू सेंस के अनुसार भी बनाया जाता है। जैसे देखा, आई मेट ए बॉय, मैं एक लड़के से मिला और वो कैसा था, इंटेलिजेंट था। लड़के की विशेषता क्या कहा, यानी नाउन और प्रोनाउन, एडजेक्टिव केवल नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो समझ जाएगा आई। देखिए, इसका सलूशन आप सिंपल में बहुत आसानी से ले सकते हैं। आई मेट आ इंटेलिजेंट बॉय। अब जो चूंकि इंटेलिजेंट आएगा तो अब आपका एन हो जाएगा, क्योंकि ये वॉवेल हो जाएगा। तो इस तरीके से आई मेट एन इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट बॉय, मैं एक इंटेलिजेंट लड़के से मिला। आई मेट ए बॉय, आई मेट ए इंटेलिजेंट बॉय। तो इस तरीके से आप, ये इसकी विशेषता हो गई, आप समझ सकते हैं। दिस इज टू गुड टू बी ट्रू, और कॉम्प्लेक्स बनाना है। अब आप उस रूल में आ जाइएगा, रिमूव टू वाले। ये रिमूव टू वाला रूल है, बहुत ज्यादा आखिर में बच्चों को समझाता भी रहता हूँ, ये चीजें बहुत आती। 3 नंबर पे देखिए, दिस इज सो गुड दैट, this is so good that
अब आपको पता है ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम इट का यूज करते हैं, दिस इट, ठीक है, कैन नॉट बी ट्रू। बहुत आसानी से वही रिमूव टू के सेंस में। अब आपको देखिए ये दैट और सो ने से कॉम्प्लेक्स की श्रेणी में ला दिया, तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया। आगे देखिए ही इज रिच, ही इज जेनरस। आपको कंपाउंड बनाना, एक व्यक्ति की दो पॉजिटिव विशेषताएं हैं, जेनरस भी है यानी उदार भी है और रिच भी है। तो क्या करें, ही कंपाउंड आप जानते हैं एंड है, आइदर, नाइदर, ठीक है, अदरवाइज और, ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन कंपाउंड बोथ। तो देखिए आप ही इज रिच एंड जेनरस, आप आसानी से इसे यूज करके बना सकते हैं, बहुत इजी, थोड़ा समझे। वी मस्ट लव द पुअर, गांधी जी टोल्ड अस। हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है, हम क्या करें इसमें, इस क्लॉजेस को पहले उठाएंगे, जो प्रिंसिपल क्लॉजेस हैं, और ये हमारी, ठीक है, ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है, इसके अकॉर्डिंग है। तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल क्लॉज को गांधी जी, देखिए 5 नंबर, गांधी जी टोल्ड अस, दैट से जोड़ के कॉम्प्लेक्स बना देंगे, दैट वी मस्ट लव द पुअर, वी मस्ट लव द पुअर। बहुत डिटेल से हमने कई बार रूल करवाए हैं, अब बस लास्ट में इसलिए डाल दें कि चलते चलते शायद आपको कुछ याद आ जाए। और देखिए he did not come, his brother did not come। आप देख सकते हैं आपको कंपाउंड बनाना है, और दोनों तरफ जब नेगेटिव होता है, do not do this, do not do that, ये ना करो वो ना करो, neither nor का यूज करते हैं। अब जब ये neither nor का यूज होगा तो ये सिंपल में, सिंपल स्थिति में आएगा, neither he came। आप देख सकते हैं ऐसे, neither he came nor his brother। अब आपको आगे और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, nor his brother लिख सकते हैं, nor his brother, ना ही भाई आया ना ही उसका भाई। The sun rose, the sun rose, the fog, sorry, the fog disappeared। सूर्य निकला और कोहरा गायब हो गया। ये दोनों में एक कैजुअल रिलेशन है, और दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग। लगा बंद हो गया सर, बंद हो गई, बंद हो गई, चल रही, ठीक ठीक ठीक, हाँ तो ओके। द सन रोज, द फॉग डिसअपीयर्ड, सूर्य निकला और कोहरा गायब हो गया। आप इस चीज को समझ सकते हैं, दोनों में एक कैजुअल रिलेशन है। तो कैजुअल रिलेशन की सिचुएशन में क्या हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पर हम जाते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करते हैं। नॉमिनेटिव हमने आपको बताया कि जब भी आपको सब्जेक्ट अलग अलग दिखाई दे आप समझ जाइएगा, और उनमें कैजुअल रिलेशन हो नॉमिनेटिव, तो ये सिंपल है। इसका तो हमने रूल्स क्या है आप देखें इसे, द सन हैविंग रोज, अगर ये पैसिव में होता, ये एक्टिव में है, तो आपका हैविंग बीन से बनता, ठीक है। द सन हैविंग रोज, काम लगा लेंगे, द फॉग डिसअपीयर्ड, द फॉग डिसअपीयर्ड। अब आइए, कम विद मी, स्टे एट होम। आपको क्या करना है, इसका कंपाउंड बनाना है, या तो मेरे पास आओ या घर पर रुक जाओ, आइदर और, ठीक। आइदर कम विद मी, कम विद मी, और स्टे एट होम, या तो मेरे पास आओ या घर पे रुक जाओ। अब यू में बी रॉन्ग, तुम गलत हो सकते हो। आई कैन नॉट से कॉम्प्लेक्स बनाना, बहुत सिंपल, तुम गलत हो सकते हो। सबसे पहले हम आपका कोई, आप जो है, हाँ, आई कैन नॉट से, अभी आपको बताया कि हमें प्रिंसिपल क्लॉज लेनी है। आई 9 नंबर पे है ये,
I cannot say that, अभी सिंपल हो जाएगा, you are wrong। मे बी रॉन्ग का मतलब है हो सकते हो, मैं नहीं कह सकता कि तुम गलत हो। सेंस देना, मैं हट जाएगा क्योंकि तुम गलत हो। his son died, he heard the news, he fainted, मैंने बहुत बार कराया, इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको बार बार डाला कि हो सकता है ये आ जाए आपके लिए। तो उसका बेटा मरा, उसने समाचार सुना और वे बेहोश हो गया। यानी उसकी मौत का समाचार सुनकर, बेटे की मौत का समाचार सुनकर वह बेहोश हो गया। यानी ऑन हियरिंग द न्यूज, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज, देखिए ये है तो हिज लगाएंगे, हिज सन्स डेथ, कामा ही फेंटेड हो गया। ये देखिए, टेकिंग हिज गन ही रश द एनिमी। अब देखिए टेकिंग हिज गन, इसको कंपाउंड बनाना है। कंपाउंड बनाने की कंडीशन में आप टेकिंग हिज गन ही रश द एनिमी, सबसे पहले देखिए हमने पहचाना है ये सिंपल सेंटेंस है और सिंपल सेंटेंस को हमें कंपाउंड बनाना है। कंपाउंड का मतलब है एंड, बोथ, आइदर और, नाइदर और, ये सारी चीजों को ऐड करके ला। देखिए टेकिंग, सबसे पहले देखिए हिज, हिज को मतलब है कि वो ही है, तो हम सबसे पहले यहां पर लेंगे 11 नंबर पे ही। पास्ट का इंडेफिनिट है ये, टेकिंग रस्ट, क्योंकि यहाँ पर सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये पास्ट का तो ये भी पास्ट का ही होगा। ही टुक हिज गन, उसने अपनी बंदूक ली। He took his gun, उसने अपनी बंदूक ली। And और rushed, भागा। देखिए rushed at the enemy, शत्रु पर भागा। ये देखिए he took his gun and rushed at the enemy। ठीक है, क्लियर। Tell me the time of his arrival। अब इसका आपको क्या बनाना था, कॉम्प्लेक्स बनाना, कॉम्प्लेक्स बनाना। बहुत अच्छा है, जैसे व्हाट इज योर नेम करके कोई पूछता है, टेल मी योर नेम, टेल मी योर एड्रेस, ये सारी चीजें पूछते हैं। टेल मी द टाइम ऑफ हिज अराइवल, टेल मी द टाइम, देखो टाइम पूछ रहा है, इसका मतलब हमें व्हेन यूज करना है। तो हम सबसे पहले देखें यहां से, टेल मी द टाइम, मुझे समय बताओ। व्हेन, अब देखिए ही जाए तो इसका मतलब ही होगा when he will arrive, when he will arrive। ओके, तो आप देख सकते हैं ये आप आसानी से चेंज कर सकते हैं, इतने ज्यादा टिपिकल नहीं है। पहले भी हमने आपको बहुत सारे मेथड के साथ इनको समझाया। जो लोग हमारे यहाँ पढ़े इन्होंने एक एक रूल्स बड़े अच्छी तरीके से न्यू मेथड से बताया, इजी बताया। अब चूंकि इस समय मेथड बताना, इस समय नियम तो बताना कंपलसरी नहीं था, क्योंकि नियम अगर बताते तो आपके सॉल्व भी नहीं हो पाए, क्योंकि इस समय चलते चलते आपका जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा कर सके। तो दैट्स ऑल टुडे। आज आप देखें और इनको एक बार रिवीजन करके जरूर जाए प्लीज, बिफोर एग्जामिनेशन यू शुड रिवीजन। ओके, गुड बाय, थैंक यू।